हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 10th का क्या ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज क्या ना 2.3 एक लेक्चर 23 से। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग कंप्लीट कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 17 तक। आज देखिए क्वेश्चन नंबर 18 से। तो क्वेश्चन नंबर 18 को समझने से पहले हम लोग को कुछ थ्योरी रिपीट कर लेते हैं जो हम लोग पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो इसमें जरूरत पड़ेगा। तो अब हम लोग क्या ना कलम कॉपी निकालो और स्टार्ट हो जाओ, साथ में बनाते चलो। चलो निकाल लो, निकाल लिए। और यहाँ देखो बगल में थ्योरी को रिपीट करते हैं। जैसे हम लोग पहला थ्योरी क्या पढ़े थे, एपी। एपी का पहला फॉर्मूला हुआ था ए प्लस डी, ए प्लस में 2d डॉट डॉट डॉट, ये हुआ था एपी का फॉर्मूला। फिर एपी का एनवा पद, एपी का एनवा पद। तो एपी का एनवा पद को क्या से सूचित करते हैं, टीएन से। टी एन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। अगर आपको एग्जाम्पल में बोले टी 10 बताओ जी, तो क्या बोलेंगे, ए प्लस 9d। अगर आपको बोले टी 8 बताओ जी, तो क्या बताएंगे, जरा बोलते जाओ 7d। ये बोलेंगे यहाँ पे साथ में बोलेंगे तो ये आपका कंप्लीट होगा हिसाब, इसलिए बोलते हैं साथ में। अकेले बोलो, चुपचाप बोलो, बोलो, शर्माने वाली बात नहीं है। टी 7 सातवां पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस में 6d, ए होगा इस प्रकार। ये हम लोग समझ रहे हैं। अब वो समझ रहे हैं तो ये समझना आसान है। देखो क्या करा निम्नलिखित एपी में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, लुप्त पद। तो लुप्त पद कहेगा ज्ञात करने के लिए, तो हम लोग ज्ञात कैसे करते हैं, दो क्वेश्चन लास्ट समझो बस, बाकी सब क्वेश्चन बनने लगेगा। तो लुप्त ये कैमा पद दिया बताओ, पहला पद ए बराबर मिल गया 5। ये कैमा पद है, गिन लो 1 2 3 4। चौथा पद है तो चौथा पद लिख दो, T4 बराबर गिवन है 9.1/2। T4 मतलब 10वां पद है तो ए प्लस 9d हुआ। चौथा पद है तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 3d बराबर, इसका पूर्णांक तोड़ो, 9 दूनी 18, 18 1 19/2, ए आ गया। अब ए का मान इसमें पुट कर दो, पुट कर दिए जी, और डी तो 19/2। 3d को रहने दो, 19/2, 5 को धर ले जाओ -5, 3d बराबर एलसीएम लो 2 तो 19 माइनस 10, 5 दूना 10। अब इसको घटा लो तो 9 और बटा में 2 और ए 3d, तो काट दो, यहाँ पे 3 तिया 9। डी का मान कितना आ गया, 3/2। डी का मान आ गया 3/2। अब क्या करेंगे, अब एक कैमा पद है, दूसरा पद यहाँ लिख लेते हैं। दूसरा पद को लिखते हैं T2, ए प्लस में डी। दूसरा पद का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस, देखो यहाँ से भी ए पहला पद है और ये दूसरा पद का फॉर्मूला क्या हुआ, ए प्लस डी। तो ए लिख देंगे प्लस डी। ए का मान पता है 5, डी का मान अभी अभी ज्ञात किए, कितना 3/2। एलसीएम लो 2 तो 5 दूना 10 और प्लस में 3 तो कितना आ जाएगा, 13/2 हो गया। अब निकाल लीजिए T3, तीसरा पद की जरूरत है। तो तीसरा पद फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस 2d। ए का मान बताओ, ए का मान 5। डी का मान बताओ जी, डी का मान 3/5, 2 तो 2 2 कट गया, तो 5 प्लस 3 कितना आ गया, 8, यही हो गया। तो फिलिंग खाली स्थान में क्या भराएगा, 13/2 और 8, ये हो गया। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर देखो दूसरा है, तब हम लोग एक क्वेश्चन समझ चुके हैं तो दूसरा भी समझ लेंगे। ये पहला पद है, पहला पद क्या है, 54 दिया हुआ। इसका चौथा पद मतलब T4 बराबर दिया हुआ 42। चौथा पद को लिख सकते ए प्लस में 3d बराबर 42। गुड। ए का मान दिया हो, लिख दो 54 और प्लस में 3d बराबर 42। तो हो जाएगा 3d बराबर 42 और माइनस में उधर ले जाएंगे तो 54, ये आ गया। अब आप घटा लो जी, क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो घटाएंगे तो 2 और फिर यहाँ पर 1 माइनस में, तो 4 तिया 12। तो डी का मान कितना आ गया, -4, ये निकाल लिए। अब करा दूसरा पद निकालो, T2 मत दूसरा पद को T2 सूत्र कर दे, T2 बराबर फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस डी। ए का मान रख दो 54 और डी का मान रख दो -4, तो 50 आ गया। अब निकाल लीजिए T3, तीसरा पद की जरूरत है। तो ए प्लस में 2d, ए का मान रखो जी, ए का मान कितना 54, ये रख दिए, प्लस में 2, डी का मान रखो जी -4, तो कितना आ जाएगा 54 और 4 दूना 8। अब इसको घटा लीजिए, तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 46, ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का पहला और दूसरा। तो इसको नोट करते फिर देखते इसका तीसरा। तो ये जल्दी कॉपी करो।
तो क्वेश्चन नंबर देखो 18 का दूसरा चौथा क्या करना है, इसमें कर रहा है, इसमें भी वही कर रहा है। इसका पहला पद कितना दी -4, इसका अंतिमा पद देखो 1 2 3 4 5 6 3 छठा पद है। छठा पद को क्या लिखेंगे, T6 बराबर 6 दिया हुआ। तो छठा पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a + 5d बराबर में 6। a का मान दिया हो -4 प्लस में 5, d तो ज्ञात करना है 6, तो 5d बराबर 6। a -4 को उधर ले जाओ +4, तो 6 4 10, तो कार 2, तो d का मान कितना आ गया 2, d का मान 2 आ गया। इक्कीसवां पद है दूसरा पद, दूसरा पद को लिख सकते हैं T2। T2 का फॉर्मूला a प्लस में d, a का मान बताओ -4, d का मान बताओ 2, क्या आ गया -2। अब निकालो T3, a प्लस में 2d, a का मान बताओ -4, अब प्लस d का मान बताओ, d का मान 2, तो 2 दूनी 4, 4 और 4 कितना आ गया 0 आ गया, राइट है, ए 0 आ गया। अब निकालना पड़ेगा तीसरा पद T3, तीसरा पद सॉरी दूसरा तीसरा चौथा पद, तो a प्लस में क्या हो जाएगा 3d, a का मान बताओ, a का मान -4 प्लस d का मान 2, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस में 4, 3 दूना 6, तो +2। अब निकालना पड़ेगा पाँचवा पद फॉर्मूला a प्लस में 4d, a का मान बता दो, a का मान -4 और 4, d का मान बताओ 2 और सॉल्व कर दो, -4 4 दूना 8, अब इसको सॉल्व करो 6, ए हो गया, ए खाली स्थान में भरती है। अब ए करा, इसको भी सॉल्व करो, इसको भी भरो, तो इसको भरने के लिए सेम रूल, क्या इसका देखो पहला पद नहीं दिया, क्या दिया दूसरा पद मतलब T2 बराबर दिया हुआ 13, इक्कीसवां पद है, तीसरा चौथा पद दिया हुआ क्या 3। दूसरा पद का फॉर्मूला होता है a प्लस में d बराबर 13 दिया हुआ, समीकरण मान लो फर्स्ट, और चौथा पद मतलब a + 3d दिया हुआ है 3, समीकरण सेकेंड ए दिया हो। अब दोनों को क्या कह लो, हल कह लो, तो दोनों को क्या ना हल कह लेते, घटा देते हैं, दोनों को घटा दिए तो a कट गया, यहाँ पे d और -3d कितना हो जाएगा 2d, घटा रहे, यहाँ पे 13 और यहाँ पे 3, तो कितना आ जाएगा 10। अब काट दो, तो ये मिल गया 5 दूना 10, तो d का मान आ गया -5, तो माइनस को उधर भेज देते हैं, तब 5a मिल गया। अब d मिल गया, अब प्रथम पद ज्ञात करो, लिख दो d का मान, समीकरण किस में रखने पर, फर्स्ट में, फर्स्ट कौन है a वाला है, तो a अब प्लस d का मान -5, अब बराबर में 13 रख दिए, तो a बराबर -5 बराबर में 13, तो ये बराबर उधर जाएगा, तो 13 प्लस में 5, तो कितना आ जाएगा 18, a का मान मिल गया 18, तो ये पहला पद निकल गया जी। एक कैमा पद है तीसरा पद, तो तीसरा पद का फॉर्मूला होता है a प्लस में 2d, राइट, a का मान कितना 18 निकाल चुके हैं, और प्लस d का मान कितना, d का मान -5, हल कह लो 18 5 दूना 10, कितना गया 8 आ गया, ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 का हम लोग तीसरा और चौथा कंप्लीट करते। अब हम लोग समझते क्वेश्चन नंबर इसका पांचवा, तो नोट करते फिर देखते पांचवा। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8वां का क्या ना 18 का पांचवा, इसमें भी वही प्रथम पद बताओ 7, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पद, ये पांचवा पद दिया हुआ T5 दिया हुआ कितना 27, तब हम लोग को दूसरा तीसरा चौथा पद निकालना है, तो ये पांचवा पद को लिख सकते हैं a प्लस में 4d बराबर में 27, इस फॉर्मूला के अनुसार, इसको nवां पद के अनुसार a का मान दिया हुआ 7 प्लस में 4d बराबर में क्या ना 27, तो 4d 27, 7 को उधर ले जाओ -7, 4d घटा दो 20, तो 1 काट दो, तो 4 5 20, तो d का मान कितना आ गया 5 आ गया जी। प्रथम पद और सार्वंतर निकला। अब क्या मान निकालना, दूसरा पद मतलब T2, a प्लस में d निकालना, फिर तीसरा पद क्या हो जाएगा a + 2d, फिर निकालना इसका चौथा पद a प्लस में 3d, a निकालना, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद और ये चौथा पद। आप a का मान और d का मान खुद से पुट करो और वैल्यू फाइंड करो, राइट है, खुद से बना लेंगे, बन जाएगा, सबसे बन जाएगा, जोड़ घटावी तो है जी। अब आ जाओ a, इसका करा a ज्ञात करो, तो a आसान है, इसका पहला पद कितना दे दिया 2, अंतिमा पद कितना दे, मतलब तीसरा पद दे दिया कितना 26, तीसरा पद है ना 1 2 3,
T3 26। अब दूसरा पद इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस में 2d बराबर में 26। a का मान रख दो 2 प्लस में 2d बराबर में 26। क्या करो अब, तो 2d बराबर में 24, इसको घटा लो तो d बराबर कितना आ गया 12, ये आ गया। और इस खाली स्थान को भरने का और भी तरीका है, तो अगर तरीका अपनाएंगे तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाते, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। ये रूल आप लगाएंगे तो आसान होगा। तो एक ही रूल से सभी क्वेश्चन को बनाओ, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन को इस रूल से बना रहे, क्वेश्चन को इस रूल से बना रहे, तो वो मैथ को टफ कर देता है। हम चाहते कि ना हर एक क्वेश्चन को प्रयास करते बच्चे को समझाने का, एक रूल से समझो। तो एक रूल से समझने पे ना बार बार एक टाइप का मिलता है क्वेश्चन और एक जैसा मिलता है, तो उसको समझना और बनाना आसान हो जाता है हर बच्चे के लिए। तो और ये जो दूसरा रूल है ना, आप इस रूल को सीख जाएंगे तो दूसरा रूल को एक बार देखेंगे तो बन जाता है, राइट। इसीलिए उसको हम लोग बनाते नहीं, बताते नहीं है। तो यहाँ पे देखो तो डी का मान मिल गया। अब दूसरा पद निकालना है, तो दूसरा पद का फॉर्मूला हो जाएगा T2 a प्लस में d। a का मान बताओ जी 2, d का मान बताओ जी 12, कितना हो गया 14। तो लो इसका 14 ये निकल गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या ना 18 का 5 और 6। अब हम लोग समझते हैं इसका 7 और 8, तो इसको जल्दी से नोट करते फिर देखते आगे। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 18 का क्या ना 7वां और 8वां, उसी प्रकार सेम टू सेम है, सब क्वेश्चन एक जैसा ही बनाओ। देखो इसको भी, तो इसका कैमा पद दिया हुआ, तीसरा पद दिया हुआ मतलब T3 दिया हुआ कितना 13, और फिर चौथा पांचवा छठा पद दिया हुआ T6 दिया हुआ 22, ए दिया हुआ। तब बाकी सब ज्ञात करने का दिया। T3 मतलब a प्लस में 2d बराबर 13, समीकरण फर्स्ट मानो। इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस में 5d बराबर में 22, समीकरण आप क्या सेकेंड मान लो। अब इसको आप घटा दीजिए, माइनस 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 घटाएंगे तो प्लस से माइनस से घट गया, प्लस में 2d माइनस 5d, तो क्या मिलेगा माइनस 3d, और ये हो गया। अब यहाँ पे प्लस में 13 माइनस में 22, इसको घटा लो तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 9, नहीं 9, और वो भी माइनस में। अब इसको काट दो, 3 तिया 9, तो डी का मान मिल गया जी 3। अब डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखना पड़ेगा, डी का मान समीकरण किस में रखना पड़ेगा, फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट कौन है, ये वाला a प्लस 2, डी का मान 3 बराबर में 13, तो यहाँ पर a 3 दूना 6 बराबर में 13, तो a का मान मिल गया, यहाँ पे ले जाएंगे तो कितना मिलेगा 7, a का मिल गया मान 7। अब 7 मिल गया, तब हमें क्या निकालना, पहला पद। पहला पद एगो तो ज्ञात हो गया जी 7। अब निकालना है दूसरा पद T2। T2 का फॉर्मूला a प्लस में 2d, डी ए पता है डी पता, आप रखो और T2 में ज्ञात करो। कैमा पद निकालना, चौथा T4 का फॉर्मूला a प्लस में क्या हो जाएगा 3d, a पता है डी पता है, रखो सॉल्व करो। अब हमें चाहिए पांचवा पद, मतलब a प्लस में 4d, a पता है वैल्यू पुट करो, d का वैल्यू पुट करो और जोड़ घटा दो, बन गया, a हो गया निकल गया। अब उसी प्रकार से 8वां है, देखो 8वां में क्या ना पहला पद दे दिया है जी -4, और अंतिमवा पद क्या है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पद। पांचवा पद एक दे दिया है 4, तो पांचवा पद को लिख सकते हैं a प्लस 4d बराबर में 4, राइट है। समझ रहे हैं सभी, समझ जाएंगे, सब कुछ है नहीं एक जैसा, क्योंकि एक बहुत ही आसान तरीका बता रहे हैं, मेथड बता रहे हैं। देखो a का मान रख दो -4, अब -4 अब प्लस में 4d बराबर में 4, तब 4d बराबर 4 को उधर ले जाओ तो 4 4 8 हो जाएगा ना, जुड़ जाएगा ना, और 4 काट दो, 4 2 8, तो d का मान कितना मिल गया 2। अब निकालो दूसरा पद T2, a प्लस डी, यहाँ से फिर क्या निकालना पड़ेगा, तीसरा पद a प्लस में 2d, फिर निकालना पड़ेगा चौथा पद T4 a प्लस में 3d, a निकाल लिए। तो दूसरा तीसरा चौथा पद निकाल लिए और यहाँ से d और a का वैल्यू पुट कर दो और आंसर पा जाओ। ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या 18। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 19, तो इसको नोट करो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर देखो 19 में क्या ना ये दिया हुआ और कह रहा है ना, इसको क्या ज्ञात कीजिए, एपी ज्ञात कीजिए। यदि एपी का 10वां पद, अभी क्या ना हम लोग समय nवां पद को लिखते हैं Tn, तो यहाँ 10वां पद दिया हो, 10वां पद को हम लोग क्या लिखेंगे T10, क्या लिखेंगे T10। फिर 52 है तो 10वां पद 52 ए लिख दिए। फिर करा और 17वां पद, 17वां पद मतलब T17, किसके 13वें पद से कितना 20 अधिक है, 13वां पद मतलब T13,
कितना अधिक है, 20 अधिक है, किससे, 17वां पद। फिर से रिपीट, 17वां पद T17, 13वें पद से क्या 20 ज़्यादा है, उसको ऐसे लिखते हैं। फिर से रिपीट, बट प्रॉब्लम में ध्यान देना होता है बच्चे को ज़्यादा। 10वां पद कितना है, 52 है, 52 लिख दिए। फिर करा 17वां पद 13वें पद से क्या है, 20 ज़्यादा, कौन, 17वां पद। तब एपी ज्ञात कीजिए, एपी बराबर भाट। और एपी का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। तो हमें प्रथम पद चाहिए और क्या चाहिए, सार्वंतर चाहिए। अब ओ ज्ञात कर लेते हैं। ओ ज्ञात करना आसान है। 10वां पद है तो क्या लिख सकते हैं, ए प्लस में 9d बराबर 52, समीकरण फर्स्ट मान लो। 17वां पद है तो आप लिख सकते हैं ए प्लस में 16d इसके अनुसार से, और ए लिख सकते हैं ए प्लस में 12d और प्लस में 20 लिख सकते हैं। देखो ए कट जाएगा और डी को इन्हें ले आओ तो यहाँ पे 12 और यहाँ पे 16 घट जाएगा तो क्या मिलेगा, 4d। अब बराबर में मिल गया 20 और इसको काट दो जी, 4 पचे 20। लो डी का मान मिल गया 5 आसानी से। अब हम लोग ए निकालो, डी का मान इसमें पुट कर दो समीकरण फर्स्ट में। तो ए प्लस 9, डी का मान 5 और बराबर 52। तो ए 9 पचे 45, तो ये हो जाएगा 52 और माइनस इधर ले जाओ, 9 पचे 45, ए 45 आ गया, सॉरी 45। अब इसको घटा लो तो यहाँ पे 12 में 5 घटेगा तो 7 और बस 7, ए आ गया 7, ए का मान मिल गया 7, डी का मान मिल गया 5। अब करा एपी ज्ञात करो, तो एपी का फॉर्मूला जानते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट डॉट डॉट। यहाँ से ध्यान दो सो तो नहीं सभी। ए, अब ए का मान दो, ए का मान कितना, 7, और फिर ए का मान 7, डी का मान कितना, 5, ए का मान 7 और डी का मान कितना, 5। अब डॉट डॉट डॉट, अब इसको लिख दो 7, यहाँ पे 7 5 12, ये क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 और 10 और 7 और 17 डॉट डॉट डॉट। यही हो गया आंसर एपी। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग कंप्लीट कर ले 19 का फर्स्ट। अब हम लोग समझते हैं 19 का सेकेंड, इसको नोट करते फिर देखते 19 का सेकेंड। 19 का देखिए सेकेंड, 19 का सेकेंड में क्या करा कि एपी दिया हुआ का करा कौन पद इसके 94 पद से ए आपका अधिक है, कितना अधिक है आपका 132 अधिक है। तो इसको हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा Tn बराबर कैमा पद 54वां पद मतलब T54 और प्लस कितना अधिक है 132 अधिक है, ये दिया हुआ क्वेश्चन। फिर से 94 54वें पद किससे अधिक, 132 से अधिक से, इसका कौन सा पद, तो उस कौन सा पद को क्या लिख देंगे, Tn। फिर से इस एपी का कौन सा पद मान लेते हैं nवा पद, किससे 54वें पद से कितना अधिक है 132 अधिक है। सो पूछ रहा है, ये पूछ रहा है वाट। तो अब हम लोग याद करेंगे इस एपी से निकालो पहला पद 3 और सार्व अंतर निकालो डी कैसे निकलेगा, इसको इसमें घटा दो तब 12 मिल जाएगा, राइट है, और मिल गया। अब एफ चल दो, यहाँ पे Tn का फॉर्म लगा दो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए Tn का फॉर्म लगा दे, ध्यान देना पड़ेगा, Tn का फॉर्म लगा दिए, राइट है, और ए लगा दिए। अब बराबर T54 मतलब ए प्लस में 53d, अब प्लस में क्या यहाँ पे 32, ए लिख दिए। अब सबका मान रख दो, ए का मान ए तो गया, n माइनस 1, डी का मान रख दो 12 बराबर यहाँ पे हो गया 54 53, डी का मान रख दो 12 प्लस में 132, सॉल्व कर दीजिए इसको। अब n माइनस 1 और 12 को रहने दो, राइट। अब यहाँ पे सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे गुना करेंगे या इसमें कॉमन ले लो, यहाँ पे देखो। अब इसको सॉल्व, इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा 636 आ जाएगा प्लस में 132। अब क्या कीजिए n माइनस 1 12 को रहने देंगे। अब यहाँ पे इसको ऐड कर लो, तो ऐड कर लेंगे तो 700 कितना आएगा 68, ए मिल गया। अब यहाँ पे काट दो, तो एक काट देंगे तो कितना से मिल जाएगा 64 आ जाएगा। तो 12 गुना इसको 64 करेंगे तो क्या आएगा 768 आएगा। अब n माइनस 1 बराबर कितना मिल गया 64, माइनस 1 को इधर ले जाएंगे तो प्लस में, तो n बराबर क्या मिल जाएगा 65,
n का मान मिल गया 65। तब यहाँ पे लिख देंगे 65वां पद मतलब T5, 65वां पद क्या ना, 65वां पद, इसको लिख सकते हैं 65वां पद क्या ना 94 पद से कितना ना 132 क्या होगा, अधिक होगा। बस ऐसे बनाते हैं, इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, राइट है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का सेकेंड। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 20, इसको नोट करते फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर देखो 20 में क्या करा, सेम क्वेश्चन हम लोग को क्वेश्चन 19 के क्या दूसरा जैसा है। 20 में कह रहा है कि इस एपी के कौन सा पद इसके 13वें पद से क्या ना 84 अधिक है। सेम क्वेश्चन हम लोग को इसमें कह दिया, इस एपी के कौन सा पद, मान लो कौन सा पद, एनवा पद, इस एपी का एनवा पद 13वें पद से कितना अधिक है, 84 अधिक है। तो ए मान लिए, तब हम लोग को टी एन निकाल लेना। और जब इसमें इस एपी का पहला पद कितना दिया हुआ 3, 4 बनता निकाल लो, तो 3 को घटा दो इसमें, तो क्या मिलेगा 7, ए निकल गया। अब हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे टी एन का फॉर्मूला, चल लो टी एन का फॉर्मूला यहाँ बताया हुआ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी रख दिए बराबर T13 मतलब ए प्लस में 12 डी बोल सकते, राइट, प्लस में 84, ये कट गया और यहाँ हो गया n माइनस 1 डी का मान पुट कर दो जी, डी का मान 7 बराबर में यहाँ पे 12 7 और ए 84। अब इसको ना 7 को रहने दो और इसको हल कह लो, तो यहाँ पे 7 कॉमन है तो 12 प्लस में और ए मिल जाएगा यहाँ पर 1 और 2 12 7 84, ये 12 आपका सॉरी 7 कट गया, राइट है। तो n माइनस 1 ए मिल गया, इसको जोड़ दो तो 24, तो n बराबर कितना मिल गया 25। तब 25वां पद लिखना पड़ेगा, 25वां पद क्या ना 13वें पद से कितना अधिक है, 84 अधिक है। ये हो गया। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट करते हैं, राइट है। तो अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को नोट करते फिर देखते हैं 21। तो क्वेश्चन नंबर देखो 21 में करा एपी का चौथा पद शून्य है, लो। तो इसके सॉल्यूशन में हल में क्या लिखेंगे, चौथा पद क्या है, शून्य है, ए लिख दिए। फिर से यहाँ पे लॉन्ग बेज पे ध्यान देंगे, लॉन्ग बेज पे बच्चे को ज़्यादा समझना होता है। लॉन्ग बेज पे ध्यान दो कि टीचर किस लॉन्ग बेज को क्या लिख रहा है, इस पे ध्यान देना होता है। अगर ये लॉन्ग बेज नहीं ध्यान देते हैं तो क्वेश्चन हम लोग को समझना मुश्किल हो जाता है। यहाँ कैलकुलेशन तो आसान होगा लेकिन क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है। तो देखो चौथा पद मतलब T4 क्या है, शून्य है, लिख दे। फिर करा प्रमाणित कीजिए मतलब साबित कीजिए किसका, 25वां पद मतलब T25, इसके 11वें पद से 11वां पद क्या, T11 कितना गुना है, 3 गुना है, ए साबित कर देना। लो समझ गए क्या ना, इसके क्या ना 25वां पद इसके 11वें पद से कितना अधिक है, 3 गुना, ये साबित करना है। क्या करना है, साबित करें। लो आसान है, T4 मतलब a प्लस में 4d बराबर 0, तो ये बराबर आप बोल सकते हैं माइनस में 4d, ए छोड़ दो यहाँ से। समीकरण फर्स्ट मान के T25 LHS चल दो, LHS क्या दिया हुआ, T25 को लिख सकते a प्लस में 24d s लिख सकते हैं। अब यहाँ से a का मान रख दो, a का मान कितना, और a का मान रख सकते माइनस में 4d अब प्लस में 24d, ए रख दिए। अब इसको हल कह लो, तो हल करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 20d, ए मिल गया। तो ई LHS आ गया, क्या आ गया, LHS। अब RHS चल दो, RHS में 3 T11 लिख सकते हैं, a प्लस में 10d लिख सकते हैं, और 3 a का मान रख दो जी, a का मान कितना, माइनस में 4d अब प्लस में 10d 3, इसको हल कह लो, तो यहाँ पे कितना जगना 6d, तो इसको हल करेंगे तो छोटिया 18d, यहाँ 18d आया, यहाँ 20d आ गया जी। अब a कैसे यहाँ पे आया, तो इसमें देख रहे हैं a बराबर नहीं आ रहा है। देखो हम लोग यहाँ पे कितना गलती कर लिए, तो हाँ यहाँ बहुत बड़ा गलती होगा। चौथा पद मतलब क्या,
3D होगा ना, 3D होगा तो ए का मान -d, एक गलती कह लेते, अब सुधार लो, अब सही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे d का मान रख दो माइनस में, तो क्या मिल जाएगा, सत्या इस घटा देंगे तो 21d, 21d, ये हो गया LHS। RHS चल दो और यहाँ पे रख देंगे a का मान माइनस में d, तो इसको सॉल्व करो तो माइनस में 7d, तो सत्या 21d, देखो LHS बराबर RHS आ गया। तो कह सकते हैं 25वां पद 11वें पद का क्या है, 3 गुना है, 3 गुना है, तो हो गया 21। अब हम लोग समझते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 22, तो इसको नोट करते फिर देखते क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर देखो 22 में क्या करा, ध्यान दें, करा किसी AP का 10वां पद, 10वां पद मतलब T10, 10वां पद T10 10 गुना बराबर है किसके, 15वें पद से। तो 10 गुना बराबर है, 10 गुना बराबर किसके, 15वें पद से। फिर करा 15 गुना के, तो दिखाए कि इसके 25वां पद शून्य है, सो साबित करना है। एक क्वेश्चन उल्टा है, करा 10वां पद का 10 गुना, 10वां पद का 10 गुना ऐसा, बराबर, बराबर का सिंबल दो, 15वें पद कितना, 15 गुना, 15 गुना, 15 गुना किया, 15 गुना, तो साबित कीजिए, साबित करें, मतलब दिखाइए 25वां पद T25 क्या है, शून्य होगा, ये साबित कर देना। लो फिर से 10वां पद का 10 गुना, 10वां पद का 10 गुना, 15वें पद का 15 गुना हो, तो साबित कीजिए कि इसका 25वां पद क्या है, शून्य है, सो साबित कर देना। इसको साबित, 10वां पद 10 को रहने दो, 10वां पद को लिख सकते हैं a प्लस में 9ds, और यहाँ 15वां पद को रहने दो, 15वां पद को ऐसे लिख सकते हैं a प्लस में 14ds लिख सकते, कटेगा 5 दूना 10 और यहाँ 5 तिया 15 ए, अब इसको गुना कह लो, 2a प्लस 18 9d, और यहाँ गुना कर दो 3a, और यहाँ पे 7 का 7 14 का गुना कर लो, 4 या 12 और 3 3 1 4, तो 14 तिया 42 डी, ए आ गया। अब इसको हल कह लो, तो यहाँ पे क्या कह लो ना, इसमें 14 2a माइनस में 3a बराबर 42d, इसको धर ले जाओ माइनस में 18d, ए आ गया। इसको घटाओ माइनस ए, यहाँ घटाओ तो ए मिल जाएगा, 12 में 8 गया तो 4 और 3 में 1 गया तो 2, तो माइनस 24d, ए आ गया। अब इसको काट दो, यहाँ पे ए बराबर माइनस में 24d, ए का मान मिल गया, और ए समीकरण इसको मान लो फर्स्ट, ए कह ले यहाँ से। अब ए 25 लिख दो, 25 मतलब क्या ना, LHS चल दो, LHS 25वां पद, 25वां पद को लिख सकते ऐसे, ए प्लस में 24d एस लिख सकते हैं, और ए का मान यहाँ से पुट कर दीजिए, कितना, माइनस में 24d, पहले से क्या था, प्लस में 24d, माइनस प्लस कट गया, क्या आ गया, 0, ए मिल गया LHS। ते हो गया क्वेश्चन नंबर 22 साबित हो गया, कह दिया 25वां पद 0 है तो 0 है, ये हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 कंप्लीट करते, 22 कंप्लीट करते। अब हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर क्या ना 23 में, कल की क्लास में। आज क्लास इतने तक, थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते नेक्स्ट क्लास में, बाय स्टूडेंट।